सिर दर्द नहीं हुआ ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई होगा। हर एक को ये अनुभव है। इसका कारण एक है, तनाव के नीचे हमारी जीवन पद्धति, हमारा जीवन ही सब तनाव से भरा हुआ है। और अब तो कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर पर 12-12 घंटे और 24 घंटे नहीं 18 घंटे, जब रात को भी लोग बिस्तर में भी फ़ोन के सामने ही देखते रहते हैं। कई बार हम स्त्रियों में देखते हैं कि जब माहवारी आती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन आता है ना, ऐसे वक्त में उनमें सिर दुखने की तकलीफ या उल्टियाँ होना, ऐसी तकलीफ हम बहुत देखते हैं। तो ऐसे वक्त में एक तो पेट पर और हमारी गर्दन पर रोज़ ब्यूटी जैसा जो तेल है वो रेगुलरली लगाना चाहिए, उससे ये तकलीफ कम होने में मदद मिलती है। अभी ये सब जब होता है उसी का जो है ना, जो तकिया, वो भी कभी कभी ठीक नहीं रहता, तो उससे भी बाद में सिर दर्द आता है। तो ये रात का जागरण है और कितनी सारी बातें हैं कि जो शिकायतें हमारी सिर दर्द की दिन ब दिन बढ़ती रहती है। जैसे सुबह उठते पता चला कि आज ज़रा सिर दर्द भारी है, तो शायद तकिया ठीक नहीं होगा। इसलिए क्या करना कि हमारा रोज़ ब्यूटी तेल है ना, वो यहाँ पर ये मसल करना, ये मसाज करना। यहाँ ये जो मसल है शोल्डर के और ये गर्दन के, इसको लगाने से वो आपका सिर दर्द जो है वो होगा नहीं, फिर दिन भर रहेगा नहीं और दिन अच्छा जाएगा। ये जो चंदन है, ये चंदन और घिस करके इसकी पेस्ट बनती है। और ये पेस्ट, चंदन की जो ये पेस्ट है, इसके अंदर ये थोड़ा, और ये जो केसर है ना, इसको गर्म करके लेना तो कड़क बनेगा, पाउडर बन जाती है उसकी। या तो चंदन घिसते हैं तभी डाल देना, बस एक थोड़ी सी चिपटी। और दूसरा क्या है कि साथ में ये कपूर अपने घर में रहता है पूजा में, वो एक कपूर का भी थोड़ा सा चिपटी डाल के ये जो चंदन है वो लगा देना। और ऐसे खाली अभी यहाँ कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ एक ऐसे इतना ही लगाते हैं, ऐसे नहीं, ज़रा ज़्यादा पट्टा लगाना जो सिर दर्द है तो ये आपका सिर दर्द चला जाएगा। सिर अगर बहुत ज़्यादा दुखता हो तो एक्चुअली योग की भी हम लोग मदद ले सकते हैं। शरीर में कूलिंग के लिए एक तो प्राणायाम करना बहुत अच्छा होता है, और उसी के साथ शीतली प्राणायाम और जो संतुलन क्रिया योग है उसकी अमृत क्रिया जो है वो भी बहुत मदद करती है। ये जो जिह्वा है वो बाहर निकाल के इसको एक जैसे नली हो ऐसे करना है। अब ये जो है वो सांस अंदर ले लीजिए, किससे, ऐसे मुंह करके, और इसको जरा सा रख के जिह्वा अंदर ले लेना। और वो जो सांस लिया हुआ है वो गटक जाना है, मतलब पानी पीते समय जैसे एक आवाज़ आती है ना, तो इस तरह से वो अंदर आवाज़ निकलेगी और फिर सांस छोड़ देना। अभी पित्त बहुत बढ़ता है। एक तो क्या है, रात को ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तला हुआ खाना, वड़े पकौड़े ऐसे खाएंगे तो थोड़े से अपचन होगा और पित्त भी बढ़ता है। पित्त बढ़ने से जब सिर दर्द होता है तो उसके साथ में एक लक्षण है, कभी कभी आँखों में जलन भी होती है, और ये यहाँ पर ऐसे लगता है गरम गरम हो गया है, ऐसा सब लगता है। हाथ के पैरों में, तलवों में, सब जगह पर आग जलन होती है। प्रकाश ऐसे लगता है बस मैं सो जाता हूँ। पित्त वाले नहीं प्रकाश को सहन कर सकते, और सिर दर्द तो बहुत होता ही है। कभी कभी तो उल्टी भी हो जाती है, लूज मोशन भी हो सकता है। तो इस शिकायत में क्या करना है, तो ये जो मुनक्का है, तो ये मुनक्का लेना, और ये सौंफ है, तो ये सौंफ और मुनक्का जो है वो मिलाकर रात को एक 15-20 मुनक्का और 2 चम्मच सौंफ पानी के गिलास में डाल के रात भर इसको भिगाइए, और सुबह उठ के उसको ज़रा मसल के छान लीजिए, और इसमें ये जो शक्कर है ना ये मिलाइए। बहुत लोग पूछते हैं कि स्टोन शुगर आप बोलते हैं, मतलब क्या है? ये खड़ी शक्कर, ये जो है ना, ये जो मिश्री बोलते हैं, इसमें खट्टास नहीं रहती। यही शक्कर है, इसका ही ये पाउडर है। और जब बाज़ार में हमें चाय वाय में डालने के लिए जो शक्कर लेते हैं ना, वो ऐसे उसको साफ करते हैं, कलर लाते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी खट्टास रह जाती है, इसलिए ये शक्कर जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये एक बात हो गई, पी लेना वो शरबत जैसा, और बस देखिए आपका सब जो पित्त भी कम हो जाएगा और सिर दर्द भी कम हो जाएगा। उसके बाद ये पित्त शांति नाम की गोलियां रहती है, वो भी आप ले सकते हैं। ये गुलकंद है ना, ये भी खाने से बहुत बार ऐसे जो पित्त जैसा जो सिर दर्द है वो रुक जाता है। तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल, ये जो नस्यासन है
नाक में डालने के लिए ये जो घी है ये अंदर नथुनी में रात को सोने से पहले डाल के सोइए। जिनको ये आदत है सिर दर्द की उनको तो पूरी निकल जाएगी, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ आँखों पर अगर रोज़ वाटर मतलब जो गुलाब का पानी होता है उसकी भी अगर पट्टियाँ रखी जाए तो उसका भी बहुत फ़ायदा होते हुए दिखता है। पर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर में किसी भी प्रकार से फील हो रहा है ना, तो संतुलन पंचकर्म करवाकर शरीर में वो संतुलन लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार की कोई भी थोड़ी सिर दुखने की भी तकलीफ अगर होगी तो वो कम होने में मदद मिलती है। बहुत सारे ये तरीके हैं, अपने सिर को संभालिए और बिल्कुल सिर दर्द होने न दीजिए। और ऐसा सब करके कुछ दिनों के लिए सिर दर्द बंद ही नहीं होता तो डॉक्टर साहब को दिखाइए, कोई ब्रेन में दूसरी कोई तकलीफ तो न हो। नमस्ते।